हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल बिकम स्टेनोग्राफर। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम चैप्टर नंबर 9 सीखेंगे। चैप्टर नंबर 9 लार्ज सर्कल्स एस डब्ल्यू एंड एस एस और एस जी। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था, आज है पार्ट सेकंड। सो प्रीवियस वीडियो में जो कुछ रूल्स रह गए थे, उस रूल को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे और जो बाकी के लेफ्ट ओवर रूल्स हैं उनको इस वीडियो में सीखेंगे। सो आप वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिए और लास्ट तक जरूर देखिए, सो दैट आपके सारे रूल्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। प्लूरल्स एंड पजेसिव्स। अब फ्रेंड्स, जो एस एस और एस जी का ये हमने सिखा रहे हैं आपको, जो लार्ज सर्कल बनता है उसके अंदर रूल है प्लूरल्स एंड पजेसिव करके, कि प्लूरल जब हम बनाएंगे किसी वर्ड का, सो उसमें हमें लार्ज सर्कल बनाना है या स्ट्रोक बनाना है एस का, तो वो अब उस रूल के अकॉर्डिंग समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मान लीजिए हमारे पास वर्ड है लूसी। तो लूसी के लिए हम देखिए फ्रेंड्स, एस का सर्कल बनेगा या एस का स्ट्रोक बनेगा, बना के बताते हैं आपको। तो एल आप बनेगा थ्रू दी लाइन, एल और एस। ठीक है फ्रेंड्स, एल बना दिया हमने और एस बना दिया। अब इसमें टू का वोवल लगाएंगे, बिकॉज टू का वोवल है, तो टू का वोवल लगाएंगे थर्ड प्लेस पे दूसरे स्ट्रोक के। और फाइनल वाई से इज का वोवल है, सो हम इज का वोवल लगाएंगे लाइट डॉट। सो ये वर्ड है लूसी। सो लूसी वर्ड में हम एज यूजुअली जो हमने स्ट्रोक एस एंड जी में सिखाया था आपको, स्ट्रोक बनाना होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए वर्ड है पॉलिसी। तो पॉलिसी वर्ड के लिए हम पी बनाएंगे अबोव द लाइन, एल और एस। नॉट का वोल है, देखिए ओ से नॉट का वोल है तो हम नॉट का वोल लगाएंगे लाइट डैश। फिर देखिए दो वोवल है और इस के दो वोवल है, आई से भी और वाई से भी, तो हम दो वोवल लगा देंगे लाइट डॉट से। वर्ड है पॉलिसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी हमने एस का फुल स्ट्रोक बनाया। नेक्स्ट वर्ड है जेलसी। जेलसी में जे जे बनाएंगे, एल बनाएंगे और एस बनाएंगे। पेन का वोल लगाएंगे सेकंड प्लेस पे। फिर मच का वोल है वर्ड में, मच का वोल लगाएंगे। और फाइनल वाई से इज का वोल है, सो हम यहाँ पे इज का वोल भी लगाएंगे। सो ये हो गए नॉर्मल सिंगुलर वर्ड्स हैं ये। ठीक है फ्रेंड्स, लूसी ये किसी का नाम है, लूसी, पॉलिसी और जेलसी। अब रूल क्या कह रहा है, आर रिटर्न विद द स्ट्रोक एस। सो इनको हमने एस के स्ट्रोक के साथ ही बनाया है, सब में एस का स्ट्रोक आ रहा है, एस एस एस। ठीक है फ्रेंड्स, with the stroke s, the stroke s is retained in the derived words। तो ये जो s का स्ट्रोक है उसको हमें रिटेन करना होगा, यानी वो रिटेन होगा कब, जब डेराइव्ड वर्ड्स बनाएंगे हम, यानी प्लूरल वर्ड्स बनाएंगे इनके। ठीक है फ्रेंड्स, सो प्लूरल कैसा बनता है, अब देखिए डेराइव्ड वर्ड्स है, ये लूसीज है, अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ s है, तो ये नाम है किसी का, इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बना जाएगा, ये डेराइव्ड वर्ड है इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, प्लूरल में भी कैसे, अब जैसे पॉलिसी है, यहाँ पे पॉलिसी, इसका प्लूरल हो गया पॉलिसीज। यहाँ पे जेलसी है तो इसका प्लूरल हो गया जेलसीज। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब हम इसके लिए हमें लार्ज सर्कल बनाना है एसएस का या स्ट्रोक बनाना है, वो अब हम सीखते हैं। लूसीज, जैसे लूसीज लिखना होगा, हमने लूसी बनाया, सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें एस का स्ट्रोक बनाना है, एल एस और फाइनल एस बनाएंगे और वोवल लगाएंगे, टू का वोल और इसका वोल। सो फाइनल एस के साथ ही हमने जो एडिशनल एस आ रहा है उसमें हमने स्मॉल सर्कल बना दिया, जोड़ दिया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हमें लार्ज सर्कल नहीं बनाना है, जैसे अगर हम लिखना चाहे लूसीज तो ऐसे लार्ज सर्कल नहीं बनाया जाएगा, इसमें हमें फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यही रूल के अकॉर्डिंग हमें समझना है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड है पॉलिसीज। पॉलिसी की जो आउटलाइन अभी बनाई है सेम आउटलाइन बनेगी, बिकॉज ये प्लूरल है तो एक एडिशनल एस का सर्कल लगा देंगे, पी एल एस और एस। इसके अंदर हमने एस का सर्कल जोड़ दिया है, आप देखिए ध्यान से, एस का सर्कल। पॉलिसीज, नॉट का वोल भी लगाएंगे और एक वोल और लगेगा यहाँ पे, बिकॉज दो वोवल है ना। सो यहाँ पे भी हमें लार्ज सर्कल नहीं बनाना है, ये वाला लार्ज सर्कल, ये वाला नहीं बनेगा इसमें, इसमें हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, एस का कॉन्सोनेंट बनाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जेलसी बिकॉज प्लूरल बना रहे हैं ना, प्लूरल एंड पॉजेसिव, उसके लिए हमें यहाँ पे फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है जेलसीज। जेलसीज भी प्लूरल है, जे एल एस, और यहाँ पे भी हम एस का सर्कल बना देंगे, पेन का वोल लगाएंगे, मच का वोल लगाएंगे और इज का वोल लगाएंगे, बिकॉज फाइनल वोवल है जो इज का वोल है। सो ये वर्ड है जेलसीज। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लूरल बनाने के लिए हमें एस का फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हम एस का मतलब डबल सर्कल, जो लार्ज सर्कल होता है वो वाला नहीं बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स,
अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं, आप बोर्ड पर ध्यान दें। सो नेक्स्ट रूल है, ए फ्यू वर्ड्स एंडिंग इन एस आर रिटन with the circle and stroke or the stroke and circle in order to distinguish them from other words containing similar consonants and in which the large circle is employed. इसको हम आसान भाषा में समझाते हैं आपको, आप समझिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जहां पे हमें एस आ रहा होगा उन वर्ड्स में, तो उनको हमें कैसे लिखना है, उनके अंदर या तो सर्कल या स्ट्रोक आ रहा होगा या फिर स्ट्रोक या सर्कल आ रहा होगा, बट उनको हमें अंतर दिखाने के लिए, जिसमें हमें जैसे कि लार्ज सर्कल बनेगा जिसमें, उसमें अंतर दिखाने के लिए फ्रॉम अदर वर्ड्स कंटेनिंग सिमिलर कॉन्सोनेंट्स, यानी दोनों वर्ड्स टाइप के वर्ड्स में सिमिलर कॉन्सोनेंट्स आएगा। सो उन दोनों में अंतर बताने के लिए हमें जो एस का सर्कल है वो कैसे बनाना है, उसको इस रूल में सिखाया गया है। सो एग्जाम्पल से समझते कि उनको हमें कैसे ध्यान देना है और उसको डिस्टिंग्विश कैसे करना है। उसके लिए हमें एक में तो हमें एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा और एक में हमें जो है एस का यानी एस का या एस जी का लार्ज सर्कल बनाना पड़ेगा, दोनों में अंतर दिखाने के लिए। सो इस रूल के अकॉर्डिंग यही है, बट दोनों में कॉन्सोनेंट सेम आते हैं। अगर आप देखेंगे तो दोनों में कॉन्सोनेंट सेम आएगा, बट उस कॉन्सोनेंट सेम होने के बावजूद हमें दोनों में अंतर कैसे पता लगाएंगे कि वर्ड कौन सा है, उसके लिए हमें एक में स्ट्रोक बनाना पड़ेगा और एक में लार्ज सर्कल बनाना पड़ेगा। सो कुछ एग्जाम्पल है, इससे आप समझिए और इन एग्जाम्पल्स की ज्यादा प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। सो फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं, पजेस। देखिए फ्रेंड्स, ये पजेस है, बट इसमें देखिए सेज आ रहा है, सेज यानी डबल सेज आ रहा है। कॉन्सोनेंट तो सेम है, बट इसके लिए हमें एस का लार्ज सर्कल नहीं बनाना है, इसमें हमें एस का स्ट्रोक बनाना है। कैसे बनेंगे अब देखते हैं। पी का स्ट्रोक बनाएंगे, पी एस का सर्कल बनाएंगे और एस का स्ट्रोक बनाएंगे। मच का वॉल लगाएंगे और देखिए फ्रेंड, पेन का वॉल है तो पेन का वॉल सेकंड प्लेस पे लगाएंगे। पजेस सेम इसी की तरीके से पॉजेस, ये वर्ड है पॉजेस, इसमें भी देखिए फ्रेंड्स सेज आ रहा है, इसमें भी सेज आ रहा था, बट दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक वर्ड में तो हम एस का स्ट्रोक बनाएंगे और अदर वर्ड में जो दूसरा वर्ड होगा उसमें हम लार्ज सर्कल बनाएंगे, जो कि हम एस वाला ये वाला लार्ज सर्कल बनाते हैं, ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम पॉजेस कैसे लिखेंगे, ऑल का वोल है, सो हम ऑल के वोल के लिए पी का स्ट्रोक अबव द लाइन बनाएंगे और सेज का लार्ज सर्कल बनाएंगे और ऑल का वो लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे। सो ये हो गया पॉजेस, यानी पजेस और पॉजेस दोनों में सेज तो है, कॉन्सोनेंट सेम है, यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग ये लिखा था कंटेनिंग सिमिलर कॉन्सोनेंट, सेम कॉन्सोनेंट आएगा, बट जो दूसरे वर्ड में लार्ज सर्कल आएगा उससे अलग बताने के लिए हमें जो एस का है जिसमें हमें यहाँ पे फुल स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, यानी एस का स्ट्रोक बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं, एक्सेस। देखिए फ्रेंड्स, एक्सेस है और इसी का दूसरा एग्जांपल समझते हैं, एक्सिस। इसमें भी एस यानी डबल एस आ रहा है और इसमें भी एक्सिस आ रहा है, यानी दो एस का साउंड तो आ रहा है, कंटेनिंग सिमिलर कॉन्सोनेंट्स। सिमिलर कॉन्सोनेंट्स तो है, बट हम एक्सेस लिखने के लिए हमें एस का स्ट्रोक बनाना होगा और एक्सिस लिखेंगे हम तो उसके अंदर हमें लार्ज सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब एक्सेस की आउटलाइन बनाते हैं। एक्सेस दैट का बोले अबव द लाइन बनाएंगे, के का स्ट्रोक बनाएंगे, फिर एस का सर्कल बनाएंगे और एस का स्ट्रोक बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब दैट का वो लगाएंगे फर्स्ट प्लेस पे लाइट डॉट और फिर देखिए फाइनल एस से पहले पेन का वोल है, सो सेकंड प्लेस पे लाइट डॉट लगाएंगे पेन का वोल। सो इस वर्ड को रीड करेंगे हम एक्सेस, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसमें एक्सेस सेस होने के बावजूद हम इसमें लार्ज सर्कल नहीं बनाएंगे, अदरवाइज हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे एक्सेस और एक्सिस वर्ड को, ठीक है फ्रेंड्स। एक्सिस वर्ड बनाते हैं, एक्सिस वर्ड बनाने में हमें लार्ज सर्कल यूज लेना है, बिकॉज एक्सेस वर्ड को हमने डिस्टिंग्विश करने के लिए ऑलरेडी हमने एस का स्ट्रोक बना दिया उस वर्ड में, ठीक है फ्रेंड्स। अब एक्सिस लिखते हैं, दैट का बोला है इसमें भी, सो के का स्ट्रोक बनाएंगे और लार्ज सर्कल बनाएंगे एस का, सेस का यानी एस का, और यहाँ पे दैट का वो लगाएंगे। और वर्ड में इज का वोल है, सो हमने प्रीवियस वीडियो में सिखाया था, जब इज का वोल आता है तो हम लार्ज सर्कल के अंदर उसको प्लेस करना होता है, तो अब लार्ज सर्कल के अंदर हम इज का वोल लगा देंगे। तो इस वर्ड को रीड करेंगे एक्सिस, ठीक है फ्रेंड्स। जस्ट लाइक दैट रेसेस, रेसेस वर्ड में भी देखिए फ्रेंड्स सेस आ रहा है, बट हम इस वर्ड को लिखने के लिए हमें एस का स्ट्रोक बनाएंगे, बिकॉज जो रेसेस वर्ड आएगा ना, रेसेस वर्ड और रेसेस वर्ड को हम डिस्टिंग्विश किस तरह से करेंगे, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमें एक वर्ड में तो हमें एस का स्ट्रोक बनाना है और एक वर्ड के अंदर हमें लार्ज सर्कल बनाना है।
सो ये कुछ वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को आपको अच्छे से याद रखना है, इन फ्यूचर आपको ये काफी हेल्प करेंगे और डिस्टिंग्विश आप अच्छे से कर पाओ रीड करते समय, ट्रांसक्राइब करते समय। इसीलिए हम इन दोनों की आउटलाइन को डिस्टिंग्विश करके बना रहे हैं, जो कि बुक में रूल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, सो रेसेस की आउटलाइन बनाते हैं। रे, एस का स्ट्रोक और एस का सर्कल। पेन का वोल था इसलिए ऑन द लाइन बनाया, पेन का वोल लगा दिया सेकंड प्लेस पे, लाइट डॉट। फिर एस के पहले भी ओवल आ रहा है, सो रेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, यहाँ पे सेस का ओवल यहाँ पे आएगा सेकंड प्लेस पे एस के बाद। सो ये वर्ड है रेसेस। ठीक है फ्रेंड्स, रेसेस हो गया। अब इसी प्रकार से रेसेस वर्ड है, सो रेसेस वर्ड में हम लार्ज सर्कल बनाएंगे। तो लार्ज सर्कल बनाते हैं, मे का वोल है इसलिए ऑन द लाइन स्ट्रोक बनाएंगे, रे का स्ट्रोक बनाएंगे, रे और लार्ज सर्कल बना दिया हमने। अब मे का वोल है आर के बाद है यानी रे के बाद है, तो सेकंड प्लेस पे डार्क डॉट लगा देंगे। सो ये वर्ड हो गया रेसेस। सो ये कुछ वर्ड्स थे फ्रेंड्स, इन वर्ड्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक वर्ड में तो हमने एस का स्ट्रोक बनाया है और एक वर्ड में हमने लार्ज सर्कल बनाया है। सो इन वर्ड्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए और आप तब तक इसको राइट डाउन कीजिए, तब तक हम नेक्स्ट रूल सीखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट रूल जो है वो फ्रेजोग्राफी के लिए है कि फ्रेजोग्राफी में हमें लार्ज सर्कल कैसे यूज लेना है। इनिशियल जो एस डब्ल्यू का सर्कल होता है और जो फाइनल सर्कल या मीडियल सर्कल होता है एस एस वाला या एस जी वाला, उसको हमें फ्रेजोग्राफी में कैसे यूज लेना है। सो वो सीखते हैं। लार्ज सर्कल्स इन फ्रेजोग्राफी, द एस डब्ल्यू यानी जो एस डब्ल्यू का लार्ज सर्कल है, लार्ज सर्कल एस डब्ल्यू सर्कल इज यूज्ड फॉर द वर्ड्स एज वी, यानी ये जो एस डब्ल्यू का सर्कल है उसको हमें एज वी की तरह उसको रीड करना है। इन फ्रेजेस लाइक, जो कुछ फ्रेजेस है उन फ्रेजेस में हमें लार्ज सर्कल को एज वी के रूप में उसको पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेज है हमारे पास एज वी हैव, तीन वर्ड है। अब हमें जो एज वी है इसके लिए हमें लार्ज सर्कल बनाना है, इनिशियल लार्ज सर्कल। सो उसको हम कैसे लिखेंगे, हैव के साथ। सो बनाते हैं एज वी हैव। सो ये लार्ज सर्कल हो गया ये वाला, आप देखिए यहाँ पे। सो इसको एज वी पढ़ेंगे और ये हैव का जो ग्रामर हो गया हैव हो गया। सो ये एक फ्रेज हो गई एज वी हैव। ठीक है फ्रेंड्स, उसी तरह से एज वी कैन, तीन वर्ड्स की फ्रेज है। सो एज वी, इस वाले एज वी के लिए हमें एस डब्ल्यू का सर्कल लगाना है और कैन ग्रामर हो गया, हमने आपको सिखाया है। सो इसको हम कैसे बनाएंगे, एज वी कैन, एज वी का लार्ज सर्कल हो गया और कैन के लिए हमने के का स्ट्रोक बनाया। सो इसको हम रीड करेंगे एज वी कैन। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट लाइक दैट एज वेल एज, एज वेल एज के लिए हमें कैसे बनाना पड़ेगा, एज, और इसमें देखिए आप फ्रेंड्स एस और वी डब्ल्यू आ रहा है ना, इससे एक एस का सर्कल हो गया और ये डब्ल्यू हो गया। सो इसके लिए हमें एस डब्ल्यू वाला बड़ा सर्कल बनाना है, लार्ज सर्कल। सो अब हम एल में बनाएंगे, एल स्ट्रोक है बिकॉज इस वर्ड में। सो एस एस वी का हम बड़ा सर्कल बनाएंगे और एक फाइनल एस से हम एक स्मॉल सर्कल बनाएंगे। सो ये हो गया, इसको पढ़ेंगे एज वर, फिर एल हो गया और एस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये वर्ड हो गया एज, आई मीन फ्रेज हो गई है एज वेल एज। आप समझने की कोशिश कीजिए, जो एस और डब्ल्यू का जो साउंड होता है उस साउंड के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रोक बनाना है ये वाला, ये वाले फ्रेज के अंदर। सो ये हो गया एज वेल एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया एज वी हैव, एज वी कैन और एज वेल एज। इनको आप फिक्स मतलब माइंड में सेट कर लीजिए कि जब भी ये फ्रेजेस आए तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। एंड द एस एस सर्कल फॉर द टू एस एस इन फ्रेजेस लाइक, तो जो एस एस का जो ये वाला बड़ा सर्कल बनाते हैं एस एस का, उसको एस एस सर्कल फॉर द टू एस एस, यानी दो एस एस आते हैं तो उसको फ्रेज में कैसे लिखना है उसको अब हम सीखते हैं। जैसे मान लीजिए वर्ड है हमारे पास यानी फ्रेज है दिस सिटी, सो दिस, सॉरी इन दिस सिटी। सो इन दिस सिटी के लिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लाइन खींचते हैं इन दिस सिटी। सो देखिए दिस वाला का एक एस हो गया, यहाँ पे ध्यान दें, फिर सिटी का दूसरा एस हो गया। सो इन दिस सिटी दो एस आ रहे हैं, तो इसके लिए भी हम कैसे बनाएंगे, इन बनाएंगे दिस सिटी, इन दिस सिटी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए इन बना दिया, दिस बना दिया, और जो ये सिटी वाला एस है तो यहाँ पे डबल एस हो गया यानी बड़ा सर्कल बना दिया हमने। सो वोवल लगा देंगे, इनका वोवल लगा दिया इस वाला, और सिटी के लिए दो वोवल लगा दिए, इसके दो वोवल। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये डबल एस यानी बड़ा सर्कल बना दिया हमने।
यानी फ्रेज हो गई है इन दिस सिटी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है दिस इज, इसके लिए भी हम लाइन खींचते हैं। दिस इज जो है फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए दिस का जो है फाइनल एस है और इसका जो एस है, तो दो एस मिल गए यहाँ पे, इस रूल के अकॉर्डिंग दो एस आ गए। सो दो एस के लिए हमें लार्ज सर्कल बनाना है। सो दिस इज को हम ऐसे बनाएंगे, इसको बीच में से कट कर देना है आपको इस तरीके से। ऐसे तो लार्ज सर्कल बनाना है, बट आप इसको फिक्स आउटलाइन समझ के ये दिस इज के लिए ऐसे ही बनाना है इसको। एक एस इसका ये वाला एस हो गया और दूसरा इसका एस हो गया, यानी दो एस आ गए रूल के अकॉर्डिंग। सो हम इसमें लार्ज सर्कल बना दिया और इसको बीच में से इस तरह से कट करना है, पेन को नहीं उठाना है आपको। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीक्वेंस एज इज में भी देखिए एक एस वाला है और एक एस ये वाला है, ये वाला और ये वाला। सो दो एस हो गए। सो इसके लिए हमें लार्ज सर्कल बनाना है। सो हम अबव द लाइन बनाएंगे। सो इस लार्ज सर्कल को अबव द लाइन बनाएंगे तो हमें एज इज रीड करना है। उसी तरह से एज हैज आ जाएगा। सो हमें सेम लार्ज सर्कल बनाना है अबव द लाइन, बट उसको बीच में से कट कर देंगे। कैसे? ऐसे बना के बीच में से इसको ऐसे कट कर देंगे। सो ये हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कि एज इज हमने लिखा है या फिर एज हैज लिखा है। ठीक है फ्रेंड्स। लार्ज सर्कल बनाना है। इज एज, इसमें भी दो एस आ रहे हैं, दो डबल एस आ गए, तो डबल एस के लिए हमें इज आ रहा है। सो इसको ऑन द लाइन बनाएंगे। सो ऑन द लाइन एक लार्ज सर्कल बनाएंगे। सो इसको हमें रीड करना है इज एज। ठीक है फ्रेंड्स। उसी तरह से इज हिज आ जाएगा। सो हमने जैसे एज हैज में बीच में से कट किया है, उसी तरह से इज हिज के लिए इसको भी हम ऑन द लाइन बना के बीच में से कट कर देंगे। सो ये हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे इज एज में और इज हिज में। सो ये चैप्टर में काफी अच्छे अच्छे रूल सिखाए गए हैं। अब इस चैप्टर में जो ग्रामर लॉक्स है वो सिखाते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब हम चैप्टर 9 के कुछ ग्रामर लॉक्स हैं जो कि फिक्स आउटलाइन होती है। हमने आपको पहले भी सिखाया कि ये जो ग्रामर लॉक्स होते हैं ये फिक्स आउटलाइन होती है। इनको हमें जैसे बनाते हैं हम उसी तरह से हमको रीड करना है और उनको माइंड में सेट करके याद करना है। सो इस चैप्टर में कुछ ग्रामर लॉक्स हैं वो हम आपको सिखाते हैं। सो फर्स्ट वर्ड है इन। इन भी एक ग्रामर लॉग है। सो ग्रामर लॉग इन के लिए हमें एन बनाना है अबाउट द लाइन। ठीक है फ्रेंड्स। और एनी, बुक के अंदर जो इन और एनी की दोनों की सेम आउटलाइन दी है, बट हम आपको इन और एनी में डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसको एडिशनल बना रहे हैं, यानी अलग से सिखा रहे हैं। एनी जब भी आएगा आपको एन बनाना है अबाउट द लाइन और इसके ऊपर फर्स्ट पेज पे एक लाइट डॉट लगा देना है, सो दैट आप इन और एनी में डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस पता कर सको कि क्या लिखा हुआ है आपने जब आप ट्रांसक्राइब करोगे। सो उस टाइम आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो आपको एनी के लिए डॉट लगा देना है। ठीक है फ्रेंड्स। ओन वर्ड जब भी आएगा उसके लिए आपको लाइन के नीचे बनाना है, इस तरीके से एन बनाना है जो लाइन को नीचे से टच करते हुए बनेगा। सो जब भी ये लिखा हुआ आपने स्ट्रोक देखोगे तो आपको समझ जाना है कि आपने ओन लिखा है, ये लाइट स्ट्रोक है। ये भी एनी और इन ये भी लाइट स्ट्रोक है। ठीक है फ्रेंड्स। योर वर्ड जब भी आएगा तो आपको आर डाउनवर्ड बनाना है ऑन द लाइन, इस तरह से आर डाउनवर्ड। सो ये वर्ड हो गया योर, ये ग्रामर लॉग है, फिक्स आउटलाइन। इसको आपको याद करना है, लिख के प्रैक्टिस कर करके समझना है। ठीक है फ्रेंड्स। ईयर वर्ड जब भी आएगा वाई ई ए आर, साल वाला वर्ड है। सो इसको आपको थ्रू द लाइन बनाना है आर डाउनवर्ड, इस तरीके से। ऑन द लाइन बनाओगे तो आपको इसको योर पढ़ना है और थ्रू द लाइन बनाओगे तो इसको ईयर पढ़ना है, ईयर। ठीक है फ्रेंड्स। आर वर्ड के लिए आपको रे बनाना है ऑन द लाइन, इस तरह से रे। सो ये वर्ड हो जाएगा आर, यानी ये ग्रामर लॉग हो गया आर। नेक्स्ट है अवर और आवर। इन दोनों के लिए आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए हम कोई एडिशनल नहीं बताएंगे, बुक में भी सेम आउटलाइन है, आपको भी सेम आउटलाइन बनानी है। बट इसको आपको ट्रांसलेशन जब आप करोगे उसमें आपको समझना होगा कि किस वर्ड की बात हो रही है, वहां पे अवर की बात हो रही है या आवर की बात हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स। सो थ्रू द लाइन रे बनाएंगे, सो इसको हम अवर या आवर पढ़ेंगे। ठीक है, ये ग्रामर लॉग हो गया। नेक्स्ट है अवर सेल्स। अवर सेल्स के लिए हमें रे बनाना है थ्रू द लाइन, बट इसमें सेस का बड़ा सर्कल बनाना है, यानी एस वाला बड़ा सर्कल बनाना है। सो ये वर्ड हो गया अवर सेल्स। ठीक है, फिक्स आउटलाइन है, इनका कोई लॉजिक नहीं है, इनको जैसे हम सिखा रहे हैं आपको वैसे ही वैसे बनाना है और इसको अच्छे से याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट है देमसेल्स। देमसेल्स के लिए फ्रेंड्स दी बनाना है, आपको बना के बनाते हैं, दी बना के सेस का बड़ा सर्कल बनाना है, दी में ऑन द लाइन बनेगा। आपको पोजीशनिंग भी ध्यान रखनी है कि कौन सा ग्रामर लॉग किस पोजीशन पे बनता है और कौन सा स्ट्रोक लाइट बनता है और कौन सा डार्क बनता है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दिस इज, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया
कि दिस इज को क्या एक फ्रेज है, वैसे तो ये ऑलमोस्ट फ्रेज ही हमने आपको सिखाया है दिस इज के लिए, इस तरीके से बनाना बीच में से कट करके, बट इसको आप एज ए ग्रामोलॉग भी याद कर लीजिए, ये ग्रामोलॉग है, ऑल्दो ये तो फ्रेज है, दिस इज 2 वर्ड हो जाते हैं तो फ्रेज हो जाती है, बट इसको आप एज ए ग्रामोलॉग याद कर लीजिए। तो इसके लिए भी दी बनाना है और ऐसे बीच में से कट कर देना है, तो इसको आपको दिस इज पढ़ना है एज ए ग्रामोलॉग, आप इसको याद कर लीजिए, ये हम आपको एडिशनल बता रहे हैं, क्योंकि दिस इज ये जो वर्ड है ये फ्रेज है, ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड फ्रेज है, सो ये बार बार आपको ये फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स होते हैं जिनको हम एज ए ग्रामोलॉग याद करते हैं और सीखते हैं। सो आई होप आपको आज के वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स क्वेरीज हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। और इफ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।